स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय भाग 1। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता के संपन्न व प्रतिष्ठित दत्त घराने में हुआ था, जो अपने दान पुण्य, विद्वता और साथ ही स्वतंत्रता की तीव्र भावना के लिए प्रख्यात था। भगवान शंकर का प्रसाद होने के कारण उनका एक नाम वीरेश्वर रखा गया था। उन्हें दुलार से पुकारने का नाम हुआ विले। थोड़े बड़े होने पर उनका नामकरण हुआ था नरेंद्र नाथ। बचपन में नरेंद्र बड़े नटखट थे। वह कहीं कोई शरारत या गड़बड़ी न कर दें, इस हेतु माँ भुवनेश्वरी देवी को, जो अत्यंत भक्तिमान, बुद्धिमान तथा कार्यकुशल थीं, 2 दाइयों की आवश्यकता पड़ती थी। नरेंद्र को अपनी माँ पर बड़ी भक्ति थी। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपनी माता के संबंध में कहा था, मेरे ज्ञान के विकास में मेरी जननी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सदैव उनका ऋणी रहूँगा। नरेंद्रनाथ माँ से अनेक महापुरुषों के चरित्र तथा इतिहास, पुराणों की कथाएं बड़ी रुचि के साथ एकाग्रता पूर्वक सुना करते थे। उनकी बुद्धि तथा स्मरण शक्ति बचपन से ही बड़ी तीव्र थी। एक बार सुनी हुई बात और पढ़ा हुआ अंश उनके ध्यान में रहा करता था। आयु के 6वें वर्ष में उन्हें विद्यालय में भर्ती कराया गया। फिर घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त हुआ। बाद में नरेंद्र को पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर के मेट्रो विद्यालय में प्रवेश मिला। कुशाग्र बुद्धि नरेन को जो भी पढ़ाया जाता, सब कुछ तुरंत ही समझ में आ जाता था और सदा स्मरण भी रहता था। इसका कारण था एकाग्रता। वह जब भी पढ़ने बैठते तो पूरा मन उसी में लगाते, दूसरी किसी बात में उसे जाने नहीं देते। तरह तरह के खेलों में नरेंद्र की अद्भुत रुचि थी। वह मित्रों को साथ लेकर व्यायाम करता, कुश्ती लड़ता, दौड़ धूप तथा और भी अनेक साहसपूर्ण खेल उत्साहपूर्वक खेलता तथा सब में आगे रहता। उसने तलवार चलाना, लाठी चलाना तथा अन्य क्रीड़ाएं भी सीखी। वह किसी से डरता नहीं था और किसी बात को बिना परखे मानता नहीं था। नरेंद्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वह खेलने के बजाय पुस्तकें पढ़ने में अधिक रुचि लेने लगा तथा विभिन्न विषयों की अनेकों पुस्तकों का अध्ययन किया। उसने बीए की डिग्री सन 1884 में प्राप्त की। नरेंद्र ने 4-5 वर्षों तक संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की थी। उन्हें अनेकों बार सभाओं में गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे तानपुरा बजाते थे और उन्होंने संगीत कल्पतरु नामक पुस्तक का संकलन भी प्रकाशित किया था। युवा नरेंद्र सत्यान्वेषण और ईश्वर प्राप्ति के लिए कई महापुरुषों से मिलने और अंत में दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण से मिलकर ही उनकी जिज्ञासाओं का अस्थायी समाधान हुआ। श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्रनाथ ने विविध रूपेण एक दूसरे की परख परीक्षा ली थी और शिष्य नरेंद्र ने स्नेह स्नेह गुरुदेव रामकृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। स्वामी जी के जीवनी के इस भाग में बस इतना ही। जीवनी का अगला भाग देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाने के बाद इस जीवनी को लाइक, शेयर और कमेंट करने की
कृपा करें। धन्यवाद।